राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मिथिलेश श्री जनक जी ने श्री शतानंद जी से विनती करी कि हे गुरुदेव, आप विश्वामित्र जी मुनि जी को लिवा कर ले आइए। तब शतानंद जी जनक जी का संदेश लेकर मुनिराज के पास गए और उनसे निवेदन किया। मुनिवर ने हर्षित होकर राम लक्ष्मण को बुलाया। राम लक्ष्मण जी महर्षि शतानंद जी के चरणों का वंदन किया उन्होंने आकर के, और गुरुदेव जी के पास बैठ गए। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुवर, जनक जी का बुलावा आया है, चला जाए। भगवान बोले जैसी गुरुदेव की इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। शतानंद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाए, रामा बैठे गुरु पहि जाए। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाए। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। विश्वामित्र जी कहने लगे कि लाडलो चलिए, चलकर स्वयंवर देखेंगे। बड़ा रोमांचक कार्यक्रम है। देखो कौन शिव जी का धनुष तोड़ता है और किसको भगवान बड़ाई देते हैं। तभी लक्ष्मण लाल बोल पड़े कि हे गुरुदेव, जिस पर आपकी कृपा होगी वही यश का भाजन होगा। लखन ने कहा जस भाजन सोई, श्री राम जय राम जय जय राम। नाथ कृपा तब जा पर होई। लक्ष्मण जी की ऐसी श्रेष्ठ वाणी सुनकर सारा ऋषि समुदाय प्रसन्न हो गया, और अब सभी मुनिवृंदों के सहित राम लक्ष्मण जी धनुष यज्ञशाला की ओर चल दिए। मुनि पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, श्री राम जय राम देखन चले मधनुष मखशाला। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासिन पाई। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते हुए कहने लगे, उमा जी जरा ध्यान से दर्शन करो। जगत को खेल दिखलाने वाले कौतुकी निधि राम आज खेल देखने जा रहे हैं। जनकपुर वासियों को सूचना मिल गई कि दोनों रघुवर भ्राता रंगभूमि पर पधार रहे हैं। बस फिर क्या था, विश्व रंगमंच के महानायक का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। सब कामकाज छोड़कर बच्चे, युवक, नर नारी, वृद्ध सब दौड़ पड़े। रंग भूमि आए दो भाई, श्री राम जय जय राम। असी सुनि सब पुरवासिन पाई,
चले सकल ग्रह काज बिसारी। श्री राम जय राम। बाल जुबान जरठ नर नारी। श्री राम जय राम। सारे पुरवासी दौड़ पड़े। तब जनक जी ने सेवकों को आज्ञा दी कि सबको बैठने की व्यवस्था कर दी जाए। सबकी व्यवस्था की गई। तभी मुनि मंडली के सहित रघुनाथ जी दोनों कुंवर वहां पर आ गए। आहा, सुंदर श्याम सलोने गौर किशोर, श्याम गौर किशोर नटनागर गुण सागर दोनों वीर आ गए। राजकुमार तेहि अवसर आए। राजकुमार तेहि अवसर आए। मनहु मनोहर तातन छाए। मनहु मनोहर ताछन छाए। गुण सागर नानगर बर बीरा। गुण सागर नागर बर बीरा। सुंदर श्यामल गोर शरीरा। सुंदर श्यामल गोर शरीरा। आए सभा के मध्य इस आन बान से। आए सभा के मध्य इस आन बान से। आया उतर के चंदा जैसे आसमान से। आया उतर के चंदा जैसे आसमान से। चर्चा गली गली में घर घर में शोर है। चर्चा गली गली में घर घर में शोर है। सूरत जो सांवली है उसमें जादू का जोर है। सूरत जो सांवली है उसमें जादू का जोर है। यह पता नहीं देखने वाला जुबान से। यह कह पाता नहीं देखने वाला जुबान से। कह पाता नहीं देखने वाला जुबान से। आए सभा के मध्य इस आन बान से। आए सभा के मध्य इस आन बान। जिसके लिए लगी जुग जुग से आस थी। जिसके लिए लगी जुग जुग से आस थी। वो आज मिल गए जिसकी तलाश थी। वो आज मिल गए जिसकी तलाश थी। बलिहारी आज मिथिला है तन मन से प्राण से। बलिहारी आज मिथिला है तन मन से प्राण से। आए सभा के मध्य इस आन बान से। आए सभा के मध्य इस आन बान से। ज्ञानी के ज्ञान है भले शंकर के ध्यान है। ज्ञानी के ज्ञान है भले शंकर के ध्यान है। प्रताप बने मिथिला के जब मेहमान हैं। प्रताप बने मिथिला के जब मेहमान हैं। कजरारे नैना और लाल अधर पान से। कजराले नैना और अधर लाल पान से। आए सभा के मध्य इस आन बान से। आए सभा के मध्य इस आन बान से। और भोलेनाथ कथा सुनाते रहे। कहने लगे, उमा जी जरा दर्शन करो। आज राम जी का दर्शन बड़ा अद्भुत है। जैसी जिसकी भावना थी उसी के अनुरूप भगवान के दर्शन हो रहे हैं। मानो आज अनंतेश्वर आनंद
अनेकों रूपों में दर्शन दे रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जो राजा रणधीर वीर बैठे थे, उन्हें तो राम जी ऐसे लगे मानो वीर रसी शरीर धारण करके आ गया हो। और जो कुटिल हृदय के राजाओं बैठे थे, उनको तो भयानक दिखाई दिए। कुछ राक्षस भी सुंदर सुंदर राजकुमारों का रूप बनाकर आ गए थे। उन्हें तो हमारे राम जी जो साक्षात दर्शन करने योग्य हैं, में राम जी साक्षात काल के समान दिख पड़े। और जनकपुर वालियों को तो, जनकपुर वासियों को तो राम जी सांवले सलोने सुकुमार राजकुमार दिख पड़े। जनकपुर की नारियों को तो राम जी साक्षात सौंदर्य माधुर्य निधि दिखाई दिए, मानो श्रृंगार रसी रूप धारण करके आ गया हो। नारी बिलो कहीं हर्षिए, निज निज रुचि अनुरूप। रामा निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहर सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। सियावर रामचंद्र अद जय शरणम। जब जनक जी और महारानी सुनैना जी ने दोनों राजकुमारों को देखा तो उनका तो वात्सल्य उमड़ पड़ा। मन होने लगा अभी इन्हें अपनी गोद में बिठा लें। उनका लाल लड़ाने लगे। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। और हे उमा जी, सभा में कुछ योगी वृंद भी उपस्थित थे। मैं तो अपने ब्रह्म स्वरूप शुद्ध शांत परम तत्व के रूप का दर्शन कर रहे थे। विद्वानों को भगवान विराट रूप के रूप में दिखाई दिए। कुछ भगवान के अनन्य भक्त भी विराजमान थे। उन्हें तो दोनों भाई ऐसे लगे मानो उनके इष्ट देव ही साक्षात प्रकट हो गए हों। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। और अब मिथिलेश राज किशोरी श्री सिया जी का दर्शन करो। जब सिया जी की दृष्टि राम पर गई तो वो तो शर्मा गई। अब उनके मन की बात कैसे बतावें। मन मयूर नाचने लगा। श्री मुख पर हास्य अपलक नेत्रों से प्रियतम का रूप माधुरी का पान कर रही हैं। राम ही चितव भाए जैसी, या श्री राम जय राम जय। सो स्नेह सुख नहीं कथनिया, और अनुभवति न कही सक सो। कवन प्रकार कहे कवि को, भगवान भोलेनाथ कहने लगे, उमा जी हम कहाँ तक बतावें। अपने अपने भाव के अनुसार सभी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। एही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखहु कौशल राऊ। और इस प्रकार विश्व विलोचन चोर श्याम और सुंदर गौर किशोर कौशल राज किशोर सभा के मध्य में शोभायमान हैं। राजत राज समाज महु,
कौशल राज किशोर रामा कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर सियावर रामचंद्र। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।